मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने भारत को बदनाम करने की इस साजिश की इकलौती कड़ी नहीं है। प्रेस की आजादी के नाम पर भी समय समय पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। कुछ महीने पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की रैंकिंग में भारत को 161वें नंबर पर रखा गया। भारत की रैंकिंग को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे दिखाया गया। आप इस अंतर को खुद समझिए। भाई, आतंकिस्तान बने पाकिस्तान में जहां मीडिया को वक्त वक्त पर पाबंदी झेलनी पड़ती है, अभी 2 जून को ही पाकिस्तान सरकार ने मीडिया घरानों को इमरान खान के भाषणों, बयानों या ट्वीट या तस्वीर ना दिखाने के निर्देश दिए हैं। और वो मुल्क अगर प्रेस की आजादी के मामले में भारत से ऊपर रखा जाए तो फिर वो रिपोर्ट मजाक से ज्यादा कुछ और नहीं हो सकती। रही बात अफगानिस्तान की, तो तालिबान राज में वहां किसी भी तरह की आजादी के दावे कटघरे में खड़े होते हैं। जहां आधी आबादी को अपनी सांसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है, वो मुल्क भारत से बेहतर कैसे हो सकता है, ये आप खुद तय कर लीजिए। अब देखिए, परदेसी प्रोपेगेंडा गैंग पश्चिम एशिया के देशों से भारत के रिश्ते खराब करने की भरसक कोशिशें करता रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। टर्किश रेडियो और टेलीविजन कॉरपोरेशन भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दिया गया है। भारत की बदनामी के टूल किट में नफरती गैंग नस्लीय प्रहार करने में भी पीछे नहीं हटते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये तस्वीर। भारत की आबादी चीन से ज्यादा होने के बाद ये कार्टून जर्मनी के न्यूज़पेपर डेर स्पीगल में प्रकाशित किया गया और भारत की तरक्की पर तंज कसने की कोशिश भी की गई। हालांकि भारत सरकार ने इसको लेकर आपत्ति जताई और ऐसे ही एक तस्वीर मां काली को लेकर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी प्रकाशित की। भारत की आपत्ति के बाद उसे हटा लिया गया। अब देखिए, वेस्टर्न मीडिया ने रूस यूक्रेन जंग में भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर भी कई बार सवाल पूछे, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप के कई देश यूक्रेन के पक्ष में होने का दावा करने के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदते रहे। 2024 के चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं और ऐसे में एंटी इंडिया गैंग सक्रिय हो गया है। भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। अब देखिए, हिंडरबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब अडानी कटघरे में खड़े हुए तो जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछाल दिया। जॉर्ज सोरोस पर ब्रिटेन, हंगरी, इजराइल जैसे कई देशों में सरकार को अस्थिर करने का आरोप है। कहा जाता है कि सोरोस चुनाव प्रभावित करने के लिए कई देशों में कई संस्थाओं की फंडिंग करते हैं और इसको लेकर कई देशों ने उन पर पाबंदी भी लगाई है। लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले उनकी नजर भारत पर टिकी हुई है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 12 अगस्त 1930 को जन्मे सोरोस सटोरिये भी हैं और शेयर मार्केट के बड़े निवेशक भी। सोरोस ने अपने बयान के जरिए जब प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें खतरनाक करार कर दिया। Old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. अब देखिए, जब सरकार के एक दिग्गज मंत्री को अमेरिकी कारोबारी को खतरनाक बताना पड़े तो आप समझ लीजिए कि सोरोस का बयान कितना गंभीर है और उसके कितने गंभीर नकारात्मक असर हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोग कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो होता है उसका नाम भी लिया और उसका दावा था कि इस एनजीओ को जॉर्ज सोरोस की तरफ से धन मिलता है और इसके उपाध्यक्ष सलिल शेट्टी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी नेता, कोई भी कांग्रेस से संबंधित कोई बड़ा नेता हो, उसने जॉर्ज सोरोस के किसी बयान का समर्थन नहीं किया है।